Welcome to my new video. This video is on the topic Langevins theory of diamagnetism. Without any wasting any time, let us start. अब ये डेरिवेशन जो है 10 मार्क्स का है, तो ये मैंने इसको इजी करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब एक ऐसा एक के बाद एक के बाद एक। तो मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा नॉट इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हो। फिर जब हम अप्लाई करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या रहता है वो देखेंगे। फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अब जब ओमेगा चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इसलिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, उसके बाद में देखेंगे मैग्नेटिज्म। ये चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स का सम, मतलब सम करके फिर उसको एक एटम का करेंगे। फिर एक एटम में मैग्नेटाइजेशन क्या है वो देखेंगे, एटम पर वॉल्यूम। फिर बाद में वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ओमेगा नॉट इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस कंसिडर अ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, ठीक है, इसका मास जो है m है, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, ठीक है, न्यूक्लियस चार्ज Ze, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है E, ठीक है। देन विच इज इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, तो इसका हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। इनिशियली ओमेगा नॉट जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, तब क्या होगा, तब ओमेगा रहेगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। अब हमको पता है कि v इक्वल्स टू r ओमेगा या फिर ओमेगा नॉट r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ओमेगा जो है हमारा विद इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा नॉट है, तो इसलिए v इक्वल्स टू ओमेगा नॉट r। तो फिर हमारा f क्या हो जाएगा, हमारा f विल बी m ओमेगा नॉट स्क्वायर r²/r, और एक ये r कैंसिल हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r। अब इसके बाद में अगर हम कंसिडर करें हमारा कूलम्स फोर्स, ठीक है, कूलम्स फोर्स भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, तो उसकी वजह से कूलम्बिक फोर्स क्या रहेगा, COULUM, कूलम्बिक फोर्स F इक्वल्स टू K इंटू Q1, जो कि चार्ज हमारा 1 है, E, फिर Q2 ZE है अपॉन r², ठीक है। यहाँ हमको सबको पता है K का वैल्यू क्या रहता है, 1/4πε0। ये क्या हो जाएगा, ZE²/r², ठीक है। ये हो गया हमारा F। अब अगर ये दोनों फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स अगर सेम नहीं रहे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके इसके साथ मर्ज हो सकता है, इसलिए फॉर स्टेबल मोशन दिस बोथ फोर्स हैज टू बी इक्वल। तो फिर m ओमेगा नॉट स्क्वायर r इज इक्वल टू Ze², क्या हो रहा है, लैग हो रहा है पता नहीं क्यों, Ze²/4πε0r², ठीक है। तो फिर हमको यहाँ से क्या चाहिए, हमें ओमेगा नॉट चाहिए, तो फिर ओमेगा नॉट
ठीक है। सो हमारा ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर एज इट इज अपॉन 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट, ये आर भी उधर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर क्यूब। यहाँ से अगर हम ओमेगा नॉट निकाले तो ओमेगा नॉट विल बी प्लस माइनस आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दिस थिंग। अब जब हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, यहाँ पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एच, ठीक है, तो फिर अब हमारा ओमेगा क्या रहेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा वो देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी अब जब मैंने अप्लाई किया तो ओमेगा रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम अब ये है तो हमारा फोर्स क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, सेम रहेगा, बस ओमेगा नॉट स्क्वायर था तो वो ओमेगा हो जाएगा। फिर अब जब मैंने क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स आता है, तो उसकी वजह से देर विल बी ए चेंज इन अपना कोलम्बिक फोर्स रहेगा, वो लॉरेंट्ज फोर्स बन जाएगा, दैट विल बी एफ एल इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ई बी ओमेगा बाय ई बी एम ओमेगा बाय आर। ठीक है, सॉरी इट विल बी ई बी ओमेगा आर, आई होप ओमेगा आर ही रहेगा, बी बाई एम बचना चाहिए ना, इसे ये। ठीक है, अब फिर से स्टेबल मोशन के लिए दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ई बी ओमेगा आर। अब मेरे को यहाँ से फिर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चाहिए, तो फिर मैं एम आर को थ्रू आउट इस साइड डिवाइड कर दूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ए मैं यहाँ पे एम आर मल्टीप्लाई करूँगा तो आर स्क्वायर का आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस ई बी ओमेगा आर बाय एम आर, तो आर आर कैंसिल। ठीक है, अब मैं इसको नेगेटिव है तो उस साइड लेके जाऊँगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं, नेगेटिव का इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, ओमेगा स्क्वायर ई बी ओमेगा बाय एम इक्वल्स टू नहीं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो मैं इसके क्या कर सकता हूँ, सॉल्विंग फॉर ओमेगा कर सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू लाइक ओमेगा इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला पता रहेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस बी क्या है हमारा, ई बी ओमेगा बाय एम। ठीक है, ओमेगा नहीं, ई बी बाय एम। ठीक है, यहाँ पे ई बी बाय एम प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, ई बी बाय एम का होल स्क्वायर।
माइनस 4, ए क्या है हमारा 1 इंटू सी क्या है माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये होल रूट है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 है। 2 इंटू 1। सो फर्दर सॉल्व करूँगा मैं इसको, 2 को ऊपर लेके जाऊँगा, माइनस ई बी बाय 2m। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले लें, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस 1/2 अंडर रूट। अब मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 4 कॉमन लूँगा, तो फिर इधर मेरे को यहाँ पे 4 डिवाइड करना पड़ेगा, पर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो मैं अंदर 2 लिख सकता हूँ, 2m का होल स्क्वायर, तो वो 4m² हो जाएगा। तो ई बी बाई 2m होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया है मैंने, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन पहले लिखा हुआ है कहीं पे, कहाँ पे, प्रीवियस पेज में। जेड ई स्क्वायर 4 पाई एम ओमेगा नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो फिर मैं इस चीज़ को वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, दिस इज इक्वेशन 1 करके मैं इसको अगर वहाँ पे रिप्लेस कर दूँ और ये 4 को बाहर ले लूँगा तो अंडर रूट से बाहर गया तो 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ई बी बाई 2m प्लस माइनस अंडर रूट, और इसको मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर से डायरेक्ट रिप्लेस करूँगा। ठीक है, ई बी बाई 2m, क्या लैग हो रहा है यार, ई बी बाय 2m होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब क्लियरली ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन ई बी बाय 2m। थोड़ा लैग हो रहा है, मैनेज कर लेना। ठीक है, ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन, अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो और भी कम हो जाएगा, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ई बी बाई 2m प्लस और माइनस ओमेगा नॉट। ओके, दिस इज our ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हमने लास्ट सेम 5th सेम में प्रिसिशनल मोशन पढ़ा था, मतलब अगर हम किसी भी मोशन इलेक्ट्रॉन को अगर मोशन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा प्रिसिशनल मतलब थोड़ा हट के, थोड़ा साइड से एक उसका अलग से मोशन स्टार्ट होता है। तो फिर इधर भी वैसा ही रहेगा, जिसको हम लॉर्मोर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लॉर्मोर थ्योरी या फिर लॉर थ्योरम बोलते हैं, जिसका प्रॉपर डेफिनेशन मैम ने नोट्स में दिया है, वो उससे कर लेना। प्रिसिशनल मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसको हम लॉर्मोर थ्योरम बोलते हैं, या फिर इतना भी आप लिखोगे तो चलेगा। इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट जो था वो था चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अलग ही लैग हो जा रहा है भाई, ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो फिर ये क्या रहेगा, हमें पता है ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा एफ। तो हमारा डेल्टा एफ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा
डेल्टा ओमेगा बाय 2 पाई। अभी हमारा ओमेगा क्या है, -EB/2m है, ठीक है, और इंटू 2 पाई, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एफ इक्वल्स टू, मैंने ओमेगा नॉट इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम प्रिसिजनल मोशन कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो परफेक्ट रहेगा उसको कंसिडर करेंगे। तो EB/4πm, ठीक है, दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब हमको चेंज इन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट को हम देखेंगे, करस्पॉन्डिंग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट, करस्पॉन्डिंग मोमेंट मैग्नेटिक लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, डेल्टा m विल बी इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया, ठीक है। अब हमारा करंट का फॉर्मूला सबको पता है, I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फिर यहाँ पे हम टाइम पीरियड लेंगे क्योंकि इट इज ऑसिलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो E इज इक्वल्स टू T इंटू एरिया विल बी सर्कुलर मोशन में तो πr², और T मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f, तो मैं 1/t को f लिख सकता हूँ, EF/r²। तो दिस विल बी E, यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ नेगेटिव EB/2πm 4πm सॉरी, फोर पाई एम इंटू πr²। तो पाई कैंसिल, हमारा डेल्टा m जो हो जाएगा -E²BR²/4m, ठीक है, दिस विल बी आवर मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं जो ये है, मैंने अभी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया था, अगर मैं ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स मतलब सम कर दूं, समेशन ऑफ r² ले लूँ, तो फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा, लाइक इट विल बी लाइक कंसिडरिंग द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। तो आफ्टर समिंग ऑफ दिस, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डेल्टा m ऑफ एटम मिल जाएगा, ये डेल्टा m ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब मेरे को डेल्टा m ऑफ एटम मिल जाएगा, दैट विल बी -E²B समेशन ऑफ r² अपॉन 4m, ठीक है, ये मिल जाएगा मेरे को। अब इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटाइजेशन चाहिए। मैग्नेटाइजेशन में अगर समझो एक यूनिट वॉल्यूम है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, उसको मान लेते हैं n, ठीक है, लेट n बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर मेरा मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन m लिख देता हूँ, मैग्नेटाइजेशन then magnetization m will be m equals to n, हर एक एटम का मैं मिला दूंगा, तो फिर ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर मैं अगर इन सबको मल्टीप्लाई बाय n करूँगा तो हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा मेरे को -NE²B समेशन r² अपॉन 4m। अब
ये जो है आर स्क्वायर इसका करेक्शन है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका सबका डाइपोल मोमेंट रहेगा, और वो सब जो डाइपोल मोमेंट रहते हैं एक ही डायरेक्शन में नहीं रहते, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में नहीं रहते, तो फिर उधर थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन आता है, दैट विल बी इक्वल, देन मैग्नेटाइजेशन जो रहेगा हमारा चेंज होके ई बी ई स्क्वायर बी समेशन 2/3 आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, अपॉन 4m। तो फिर ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर बी समेशन आर स्क्वायर अपॉन 6m। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, दिस इज अवर मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद में हमको हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या, हमारा मैग्नेटाइजेशन मतलब हम, दिस इज लाइक व्हाट वी अप्लाइड एंड व्हाट वी गॉट, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी ससेप्टिबिलिटी सेम रहता है, दैट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ विथ टू द अप्लाइड मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एच है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूँ, मैग्नेटाइजेशन क्या था हमारा, एन ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपॉन 6m इंटू एच। थोड़ा सा ये करना है, छोटी बेटी है भैया की, तो B इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन म्यू नॉट एच, ये हमको पता है। ये अगर मैं इसमें अप्लाई कर मतलब रिप्लेस करूँगा तो जाई विल बी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर म्यू नॉट एच आर स्क्वायर अपॉन 6mh। ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो जाई विल बी इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय 6m। दिस इज आवर ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। थोड़ा सा फंबल हो रहा है। अब इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जाई जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। मतलब क्या, दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब हम जितना भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें मटेरियल जो है चेंज नहीं होता अपना इसमें, मतलब उसमें कोई भी चेंज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आता, दैट इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। आई होप you understood the derivation. Until then, bye, have a nice day.